वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज आपके लिए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से कुछ अनमोल वचन लेकर आया हूँ, जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए और हीरे जैसे मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए। दोस्तों, श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा शास्त्र है जो केवल भक्ति भाव एवं ज्ञान से ओतप्रोत है। उसमें कोई कहानी न होकर वाणी है। जो भी सिद्ध पुरुष एवं श्रेष्ठ भक्त हुए, उनकी वाणी को इस ग्रंथ में एक जगह एकत्रित किया गया है। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो उन्होंने बोला कि सब गुरु सिखों को हुक्म है कि गुरु मानियो ग्रंथ। जो आपको जानना आवश्यक है, इस गुरुवाणी में लिख दिया गया है। इसके बाद आपको किसी गुरु की खोज में जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 4 स्तंभ हैं। पहला, सेवा। बिना सेवा के भक्ति किसी काम की नहीं। हम सभी को भक्ति के साथ साथ दीन दुखियों की यथा योग्य सेवा जरूर करनी चाहिए। दूसरा, स्मरण यानी सिमरन। ईश्वर का हर समय निरंतर सिमरन होना चाहिए। सिर्फ सेवा भी पर्याप्त नहीं होती, सेवा एवं सिमरन लगातार होना चाहिए। तीसरा, नित्य नेम। हर गुरु सिख को अपना दिन पाठ के साथ शुरू करना चाहिए। और चौथा, हुक्म अर्थात ईश्वर के हुक्म पे चलना चाहिए। दोस्तों, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के कुछ अनमोल वचन इस प्रकार हैं। पहला, उस सुख को कभी नहीं मांगना चाहिए जिस सुख से बाद में दुख पैदा हो जाए। दूसरा, पुण्य कर्म करके भी खुद को छोटा समझना चाहिए। पुण्य का अहंकार कभी भी मन में ना आने दें। तीसरा, यदि हमें किसी बात का ज्ञान है तो उसका अभिमान हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र बनकर रहना सीखें। चौथा, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए एवं किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा हम सब में मौजूद है। पांचवा, बहुत दुनिया परमात्मा के भजन शब्द गीत गाती है, किंतु उद्धार उन्हीं का होता है जिनके मन में यह शब्द भजन गीत बस जाते हैं। छठवां, जब मन में गुरु के ज्ञान का दीप जलाया जाए तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। सातवां, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, किंतु मन में अहंकार का पर्दा होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। आठवां, यदि मन को निर्मल नहीं किया तो बाहर से धार्मिक वेश बनाने का कोई लाभ नहीं। नौवां, जैसे पानी में स्नान करने से तन साफ होता है, ऐसे सद्गुरु के ज्ञान से स्नान करने से मन के पाप साफ होते हैं और यही पावन स्नान है। 10वां, ऐसे धन को इकट्ठा करें जिसे कोई चुरा न सके, और वह है परमात्मा के नाम का धन। 11वां, किसी पर जोर जबरदस्ती करना या परेशान करना जुल्म है और इसका हिसाब रब को जरूर देना पड़ेगा। 12वां, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उस माँ बाप से लड़ना झगड़ना सबसे बड़ा पाप है। 13वां, खाना खाने से पहले उस मालिक का धन्यवाद जरूर करें जिसने हमें खाने को दिया और हमें सब दाद देता है। 14वां, जिस सुख एवं दुख एक समान लगते हैं, उसे चिंता या फिक्र कभी दबा नहीं सकती। 15वां, उनके मन कभी भी शुद्ध एवं शांत नहीं हो सकते जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। 16वां, जिनके मन में परमात्मा का प्रेम नहीं, वह व्यक्ति जीवित नहीं बल्कि मृतक है।
17वां, जाति का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही रब की संतान हैं, सबकी एक ही जाति है। 18वां, सबसे कीमती रत्न गुरु का शब्द है, कोई समझदार ही यह समझ पाता है। 19वां, हमारा जन्म बहुत ही कीमती है, हीरे की तरह है, इसलिए इसे केवल खा पी कर या सोकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। 20वां, शरीर एक खेत की तरह है, इसमें जैसा अच्छा बुरा विचार डालेंगे वैसा ही फल अंत में मिलता है। दोस्तों, ये थे कुछ अनमोल वचन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से। दोस्तों, यदि हम सिख धर्म के 4 स्तंभ यानी सेवा, सिमरन, नित्यनेम एवं हुक्म का पालन करते हैं तो हम इस मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अन्यथा ये जीवन निरर्थक है। वाहेगुरु।